हेलो स्टूडेंट, मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अपने बात करेंगे C++ के अंदर फाइल हैंडलिंग क्या होती है और स्ट्रीम किसे कहते हैं। आज अपने दोनों के पास थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें अपने फाइल को ओपन और क्लोज करके देखेंगे कि फाइल किस प्रकार से ओपन होती है और किस प्रकार से क्लोज की जाती है। तो आज सबसे पहले बात करते हैं कि फाइल हैंडलिंग के बारे में बात करते हैं पहले कि फाइल हैंडलिंग क्या है। देखिए स्टूडेंट, होता क्या है कि जब आप प्रोग्राम बनाते हैं तो जब आप प्रोग्राम को रन करते हैं तो आपका जो प्रोग्राम है वो कहाँ रन होता है, आपका वो आपके रैम में रन होता है। कहाँ रन होता है? रैम के अंदर आपका प्रोग्राम रन होता है। और रैम आपकी कैसी मेमोरी है? एक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, यानी ये आपकी एक ऐसी मेमोरी है जिसमें आपका डाटा थोड़े समय के लिए रहता है और जैसे ही आप प्रोग्राम को टर्मिनेट करते हैं या प्रोग्राम को बंद करते हैं तो आपका डाटा इस रैम से हट जाता है, या वो आपका जो प्रोग्राम क्या होता है रैम से आपके हट जाता है। तो कई बार ऐसी आवश्यकता होती है कि आप अपने डाटा को परमानेंटली स्टोर करके रखना चाहते हैं। वो डाटा आप चाहते हैं कि वो आपका डाटा क्या हो, हमेशा परमानेंटली आपके पास में रहे, तो आप उस डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। इसको स्टोर करने के लिए आप या तो हार्ड डिस्क का प्रयोग कर सकते हैं या कोई एक्सटर्नल डिवाइस का आप प्रयोग करके अपने डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। उस डाटा को परमानेंटली स्टोर करना क्या कहलाता है? आपका फाइल हैंडलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? फाइल हैंडलिंग कहलाएगा कि आप डाटा को किस प्रकार से क्या नाम है स्टोर करके रखते हैं परमानेंटली, वो आपका क्या कहलाएगा? फाइल हैंडलिंग कहलाएगा। जो आपका जो डाटा है फाइल हैंडलिंग के अंदर वो दो रूप में स्टोर होता है, एक होता है टेक्स्ट फाइल में और दूसरा होता है आपका बाइनरी फाइल में स्टोर होता है। किस रूप में होता है? टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल में स्टोर होता है। तो अपन देखेंगे कि टेक्स्ट फाइल क्या होती है, बाइनरी फाइल क्या होती है, उसके लिए कौन कौन से फंक्शन का अपना यूज करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि फाइल हैंडलिंग के एडवांटेज क्या है, यानी इसकी विशेषता क्या है। सबसे पहले एडवांटेज मैंने यहाँ लिखी है, डाटा इज स्टोर परमानेंटली, यानी इसमें आपका जो डाटा है वो आपका परमानेंटली क्या होता है? स्टोर होता है। आप जब भी चाहो अपने डाटा को ओपन करके देख सकते हो या राइट करके आप उसको काम में ले सकते हो। तो आप अपने डाटा को ओपन कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो, फाइल को यानी आप ओपन कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो या उसको राइट कर सकते हो। ये सारे काम आप इस पर कर सकते हो। दूसरी एडवांटेज क्या है? लार्ज क्वांटिटी डाटा कैन बी हैंडल, यानी अगर ऐसे डाटा या आप चाहते हो कि ऐसे डाटा जो आप बार बार प्रयोग में ले रहे हैं, या आप चाहते हो कि ऐसा डाटा जो आपका बार बार प्रयोग में आ रहा है, तो आप उस डाटा को बार बार लिखने से अच्छा क्या है कि आप उसको यूज करने एक बार ही लिख के आप क्या करें, उसको उसका बैकएंड लेके उस डाटा का क्या करके बैकएंड लेके आप उसको एक बार लिख दें और उसको बार बार आप यूज ले सकें, ना कि बार बार लिखने से अच्छा क्या है कि इससे आपका क्या है कि आपका समय और आपका जो मेमोरी कंज्यूम भी क्या होगा, आपका कम होगा। क्यों? क्योंकि अगर डाटा को आप बार बार लिखेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी एक तो समय की बर्बादी होगी, यानी आपका टाइम कंज्यूमिंग होगा, और आपका क्या होगा मेमोरी कंज्यूमिंग भी आपकी होगी, आप क्योंकि बार बार वो आपको मेमोरी को स्टोर होगा। तो इस समस्या से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप ऐसे डाटा जो आप बार बार यूज में ले रहे हैं उसको आप बैकएंड में लेके आप उसको स्टोर करके रख लें और उसको आप बाद में कभी भी आप किसी भी प्रोग्राम में आप उसको यूज ले सकते हैं। तो ये उसकी दूसरा एडवांटेज है। तीसरा है डाटा कैन बी शेयर्ड बाय मल्टीपल प्रोग्राम, यानी आप कोई प्रोग्राम में आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे मान लीजिए आपने बनाया प्रोग्राम, मान लीजिए P1 है आपका, P2 है और P3, मान लो आपने 3 प्रोग्राम बनाए, ठीक है। अब इसमें ऐसा कोई डाटा है, ये आपका क्या है? डाटा है। तो ये नॉर्मली क्या होता है कि एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में डाटा की कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है, डाटा आप शेयर नहीं कर पाते हैं, एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में डायरेक्टली आप उसको शेयर नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आपने उस डाटा को क्या कर रखा है कि एक फाइल के रूप में स्टोर करके रखा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी प्रोग्राम से उसको क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं। डाटा को आप प्रोग्राम से क्या कर सकते हैं? कभी भी शेयर करके काम में ले सकते हैं, अगर आपने उसको एज ए फाइल रूप में आपने स्टोर कर रखा है। तो ये क्या करता है कि डाटा को शेयर करने की भी सुविधा देता है एक से अधिक प्रोग्राम के अंदर। तो ये आपके थे कि फाइल हैंडलिंग के कुछ एडवांटेज थे। अब जो अपनी बात चल रही थी कि जो डाटा फाइल बनती है या आपकी फाइल बनती है C++ प्रोग्राम के अंदर, वो आपकी जो फाइल हैंडलिंग में 2 प्रकार की फाइल बनती है। एक बनती है आपकी टेक्स्ट फाइल और दूसरी बनती है आपकी बाइनरी फाइल। तो अपन देखते हैं कि टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल में क्या अंतर है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे मान लीजिए
एक तो मैंने लिख दिया टेक्स्ट फाइल और यहाँ लिख दिया मैंने मान लीजिए बाइनरी फाइल। अब देखिए जो आपके जो टेक्स्ट फाइल में जो आपके फाइल एंडिंग में जो डाटा आपका स्टोर होता है, अगर आपने उसको टेक्स्ट फाइल रूप में आपने स्टोर कर रहे हैं तो वो आपका डाटा किस रूप में स्टोर होता है? आपका वो स्टोर होता है आपका आस्की फॉर्मेट में, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंटरफेस इंटरचेंज फॉर्मेट में क्या होता है आपका डाटा स्टोर होता है। इसमें क्या होता है आपका कोड में स्टोर होता है। जो टेक्स्ट फाइल में अगर आपने कोई फाइल हैंडलिंग की, अगर आप कोई डाटा को स्टोर कर रहे हैं एज ए फाइल हैंडलिंग और उसको आप एज ए टेक्स्ट फाइल के रूप में आप क्या करते हैं स्टोर कर रहे हैं, तब आपकी जो फाइल में जो डाटा होगा या जो कोड होगा वो आपका किस रूप में होगा? एक आस्की कोड में क्या होगा आपका वो स्टोर होगा, यानी आप उसको कभी भी आसानी से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर वो आप क्या करते हैं बाइनरी प्रकार के फाइल में स्टोर करते हैं तो आपका क्या होगा? इसमें डाटा क्या होगा आपका? इसमें डाटा आपका बाइनरी कोड या मशीन कोड में स्टोर होता है। इसमें क्या होगा? आस्की कोड में स्टोर होगा और इसमें क्या बाइनरी कोड या मशीनी भाषा में आपका क्या होगा? वो डाटा स्टोर होगा। इसमें क्या है कि दूसरी एडवांटेज क्या टेक्स्ट फाइल की कि आस्की कोड में डाटा स्टोर होता है, उसको आप डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। इसको आप इसमें लिख सकते हैं इस प्रकार की फाइल को सीधे ही पढ़ा जा सकता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है। बाइनरी फाइल में अगर आपने कोई फाइल को स्टोर कर रखा है बाइनरी प्रकार की फाइल में तो आप उसको डायरेक्टली नहीं पढ़ सकते। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको फंक्शन का प्रयोग करना पड़ेगा फाइल को पढ़ने के लिए या लिखने के लिए, यानी आपको ओपन या क्लोज या राइट फंक्शन का प्रयोग करके आप इसके फाइल को पढ़ सकते हैं। इसमें लिख सकते हैं इसमें फाइल को पढ़ने के लिए फाइल हैंडलिंग फंक्शन का प्रयोग करना होगा। ठीक है। तीसरी बात क्या है कि ये जो आपकी जो टेक्स्ट फाइल होती है ये आपकी किस प्रकार की होती है? पोर्टेबल प्रकार की होती है, यानी आप इसको किसी दूसरे सिस्टम पे आसानी से कॉपी करके या ट्रांसफर करके आप उसको आसानी से यूज में ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने फाइल हैंडलिंग की फाइल आपने किस प्रकार की बनाई है? बाइनरी प्रकार की बनाई है, तो ये आपकी नॉट पोर्टेबल होती है। नॉट यानी आप इसकी फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान पे कॉपी करके या ट्रांसफर के काम में नहीं ले सकते हैं। तो ये अंतर होती है कि जब आप फाइल हैंडलिंग के द्वारा किसी डाटा को फाइल हैंडलिंग में स्टोर करते हैं, फाइल के अंदर स्टोर करते हैं, तो आपकी दो तरह की फाइल आप बना सकते हैं। एक तो टेक्स्ट फाइल बना सकते हैं, दूसरी आप बाइनरी फाइल को बना सकते हैं, बाइनरी तरह की फाइल बना सकते हैं। दोनों में अंतर क्या है मैंने बताया आपको, एक बार दोबारा बताऊं कि अगर आपने टेक्स्ट प्रकार की फाइल बनाई है तो उसमें क्या होगा कि इसमें जो कोड होगा वो आस्की फॉर्मेट में क्या होगा आपका स्टोर होगा, जबकि इसमें क्या होगा कि आपके बाइनरी फॉर्मेट में वो क्या है या मशीनी भाषा कोड में आपके क्या होगा वो स्टोर होगा। दूसरा क्या है कि इस प्रकार की फाइल को यूजर क्या है कि सीधे ही पढ़ सकता है, यानी उसको डायरेक्टली उसको पढ़ा जा सकता है, इसको यूज में लिया जा सकता है। जबकि अगर बाइनरी प्रकार की फाइल है तो उसको पढ़ने के लिए क्या है कि फाइल हैंडलिंग फंक्शन का आपको यूज में आपको लेना पड़ेगा, जैसे आपको ओपन क्लोज राइट फंक्शन आपको यूज में लेना पड़ेगा, तभी आप इसकी फाइल को पढ़ सकेंगे। तीसरा एक है कि ये जो टेक्स्ट प्रकार की फाइल होती है वो क्या होती है आपकी पोर्टेबल प्रकार की होती है, यानी आप उसको आसानी से कहीं पर भी कहीं दूसरे सिस्टम पर आप उसको आसानी से प्रयोग में ले सकते हैं, उपयोग में ले सकते हैं। जबकि जो आपकी बाइनरी प्रकार की फाइल होती है आपकी नॉट पोर्टेबल होती है, यानी आप उसको डायरेक्टली किसी सिस्टम पे आप यूज में नहीं ले सकते हैं। एक और इस फाइल का
जो एक्सटेंशन होता है वो होता है star.txt। क्या होता है? star.txt प्रकार में वो क्या होती है आपकी स्टोर होती है, जबकि आपकी जो बाइनरी प्रकार की फाइल होती है वो आपकी star.dat प्रकार में क्या होती है आपकी स्टोर होती है। किस प्रकार स्टोर होती है आपके? star.dat प्रकार के फाइल का एक्सटेंशन से क्या होती है आपकी फाइल ये स्टोर होती है। तो ये तो बात होगी अपनी फाइल हैंडलिंग की। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, स्ट्रीम के बारे में। मैं आगे जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं बताऊंगा फाइल हैंडलिंग के अंदर आप किस प्रकार से फाइल को ओपन करेंगे, किस प्रकार से अपने फाइल को क्लोज करेंगे, इसके द्वारा अपना प्रोग्राम बनाएंगे। क्या करेंगे? प्रोग्राम बना के अपने फाइल को ओपन करना है, फाइल को क्लोज करना है या फाइल को राइट करना है, वो अपने अलग प्रोग्राम बना के उसको अपने काम में लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आगे जो वीडियो बनेगा, आज मैं केवल आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। अब दूसरी बात करते हैं अपने स्ट्रीम के बारे में कि स्ट्रीम क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, स्ट्रीम का मतलब होता है कि एक तरह से आप बोल सकते हैं प्रवाह को आप स्ट्रीम बोल सकते हैं, यानी सीक्वेंस ऑफ बाइट्स या बाइट ऑफ सीक्वेंस, यानी आप बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ बाइट्स को भी आप क्या बोल सकते हैं? स्ट्रीम बोल सकते हैं। जब आप कोई फाइल या आपको डाटा इनपुट करते हैं, आप जैसे आप मान लीजिए जैसे मान लीजिए आपकी क्या ये आपका क्या है? कीबोर्ड है। ये क्या है आपका? कीबोर्ड। और ये है आपका मान लीजिए प्रोग्राम। तो कीबोर्ड से आपने डाटा इनपुट किया। क्या किया? डाटा आपने इनपुट किया और वो कहाँ है आपका? इस प्रोग्राम में आया। और उस प्रोग्राम से वापस आप आउटपुट रूप में जो आप डाटा भेजते हैं वो आप कहाँ भेजते हैं? मॉनिटर भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं? मॉनिटर भेजते हैं। तो आपका जो डाटा इनपुट करना क्या कहलाएगा? इनपुट स्ट्रीम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डाटा इनपुट स्ट्रीम कहलाएगा। और आपका वापस जो डाटा आप आउटपुट रूप में भेज रहे हैं वो आपका क्या कहलाएगा? आउटपुट स्ट्रीम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आउटपुट स्ट्रीम कहलाएगा। यानी डाटा आपका इनपुट करना इनपुट स्ट्रीम और डाटा आपका आउटपुट में भेजना क्या कहलाएगा? आपका आउटपुट स्ट्रीम कहलाएगा। जनरली आप इसके लिए क्या करते हैं कि आप C++ भाषा में IO स्ट्रीम .h हेडर फाइल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? IO स्ट्रीम .h हेडर फाइल का प्रयोग करते हैं। इस हेडर फाइल को अंदर क्या होता है कि इस हेडर फाइल में दो अलग अलग क्लास होती है। इस हेडर फाइल में क्या होती है? दो अलग अलग क्लास होती है। एक होती है आपकी आई स्ट्रीम और दूसरी होती है आपकी ओ स्ट्रीम। एक होती है आपकी आई स्ट्रीम और दूसरी होती है आपकी ओ स्ट्रीम। आपकी ये अलग अलग क्या होती है? क्लास होती है इस हेडर फाइल में बनी हुई। और आप क्या करते हैं कि इसके ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? अपने इसके ऑब्जेक्ट, यानी जैसे सीन का प्रयोग करते हैं अपने इनपुट लेने के लिए और सी आउट का अपना प्रयोग करते हैं आउटपुट लेने के लिए। यानी जो सीन जो सी आउट है आपका क्या है? इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम का काम करते हैं एज ए ऑब्जेक्ट इस क्लास के लिए। और ये दोनों क्लास कहाँ बनी होती है? आपकी IO स्ट्रीम .h फाइल में बनी होती है। उसी प्रकार से जब आप कोई फाइल फाइल हैंडलिंग के अंदर बनाते हैं या आप कोई फाइल क्रिएट करते हैं, डाटा फाइल क्रिएट करते हैं फाइल हैंडलिंग के द्वारा, तो उसमें भी क्या होता है कि आपको इनपुट आउटपुट रूप में आपको डाटा देना होता है। तो आपका जो डाटा बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा? इसके अंदर मैं बताया था आपका एक डायग्राम बताता हूँ, मैं बनाता हूँ इसमें समझाने के लिए। जैसे ये क्या है? आपका इनपुट है और ये जैसे मान लीजिए अपना क्या हो गया? सीक्वेंस ऑफ बाइट। यानी स्ट्रीम का प्रयोग किस लिए होता है? सीक्वेंस ऑफ बाइट के लिए होता है। मतलब ये आपका जो बाइट का सीक्वेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रीम बोलते हैं। आपका ये क्या है? स्ट्रीम है। और ये हो गया आपका प्रोग्राम। और ये वापस क्या हुआ? आपका
आउटपुट स्ट्रीम है, यानी सीक्वेंस ऑफ बाइट्स, ये आपका क्या होगा, आउटपुट होगा। क्या होगा, आपका आउटपुट होगा। जब आप इनपुट देंगे तो उसके लिए आप क्या करेंगे, रीड, क्या करेंगे, रीड करेंगे, और जब आउटपुट देंगे उसके लिए आप क्या करेंगे, राइट करेंगे। क्या करेंगे, राइट। यानी आपका जो इनपुट लेना है तो आपको रीड फंक्शन, और आउटपुट करना है तो आपको राइट फंक्शन एज ए क्या करना पड़ेगा, आपको स्ट्रीम फाइल के रूप में आपको काम में लेना पड़ेगा। और ये दोनों फंक्शन आपके क्या होंगे, जैसे मैं बताता हूं, जैसे मान लीजिए एफ स्ट्रीम, एफ स्ट्रीम डॉट एच हेडर फाइल आपको उपयोग में लेनी पड़ेगी। यानी एफ स्ट्रीम डॉट एच हेडर फाइल क्या है, आपकी एक स्ट्रीम फाइल है जिसमें आप फाइल हैंडलिंग के लिए काम आने वाले सभी जो फंक्शन है आप उसको उपयोग में ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि अपने इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के लिए कौन कौन से फंक्शन का अपने प्रयोग कर सकते हैं, वो देखते हैं। जैसे मैं यहां लिखता हूं, जैसे मान लीजिए आपका क्या, ये इनपुट है और ये मान लीजिए आपका क्या है, आउटपुट है। क्या है, इनपुट, यानी आप बोल सकते हैं, आपको उसको ऐसे लिखते हैं, अपने लिखते हैं यहां पर, उसको यहां लिखते हैं ओ स्ट्रीम, और ये अपने यहां लिखते हैं आई स्ट्रीम। इसको जो फंक्शन होगा कौन कौन से होंगे, ओ स्ट्रीम के लिए जो फंक्शन आपका प्रयोग में होगा वो आपका होगा पुट फंक्शन। यानी आप चाहते हैं कि एक ही कैरेक्टर आपका क्या हो, प्रिंट हो, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, पुट फंक्शन का प्रयोग करेंगे। जबकि इसके लिए क्या करेंगे, आप करेंगे गेट फंक्शन का प्रयोग करेंगे इनपुट लेने के लिए एक एक कैरेक्टर। ये आपका एक एक कैरेक्टर आउटपुट में दिखाएगा, ये आपका एक एक कैरेक्टर इनपुट लेगा। तो ये आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम में दोनों कहाँ है आपकी, मैं बताया था अभी, आपकी एफ स्ट्रीम में, एफ स्ट्रीम डॉट एच हेडर फाइल में उपलब्ध होंगे। और ये दोनों ओ स्ट्रीम और आई स्ट्रीम क्या है, ये इसकी क्लासेज हैं। इस हेडर फाइल की क्या है, ये क्लास है। तो इसके लिए जो फंक्शन होगा काम में कौन सा होगा, आपका पुट आउटपुट के लिए, और गेट क्या होगा आपका इनपुट के लिए। और दूसरा आपका आउटपुट में अगर आप कोई लिखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, राइट फंक्शन का प्रयोग करेंगे लिखने के लिए, और इसलिए क्या करेंगे, आप रीड फंक्शन का प्रयोग करेंगे पढ़ने के लिए। यानी इनपुट के लिए आप क्या करेंगे, रीड फंक्शन का, और आउटपुट के लिए आप क्या करेंगे, राइट फंक्शन का प्रयोग करेंगे। फिर अगर आप चाहते हैं कि फाइल में भी क्या बनती है कि पॉइंटर बनता है, क्या बनता है, पॉइंटर का यूज किया जाता है, तो आप उसको भी सीक पी फंक्शन का प्रयोग करके आप पॉइंटर बना सकते हैं। इसके लिए आउटपुट के लिए, और आपको पॉइंटर से डाटा एक्सेस करना है, वापस आपको एड्रेस एक्सेस करना है, तो आपका क्या होगा, सीक, आपका क्या होगा, ये सीक होगा आपका जी, कौन सा होगा आपका, सीक जी, यानी गेट डाटा। या आपका पॉइंटर होगा आपका, वो क्या होगा आपका गेट डाटा। आपको यानी इससे तो पॉइंटर बनाएंगे, इससे आप उसके एड्रेस को एक्सेस कर पाएंगे। तो ये कुछ फंक्शन है जो आप क्या करेंगे, इनपुट आउटपुट आपको ये क्लासेस में ये उपलब्ध होगी, और दोनों ये क्लासेस आपकी क्या होगी, एफ स्ट्रीम डॉट एच फाइल में ये क्या होगी, काम में आएगी। अगर आप एफ स्ट्रीम डॉट एच हेडर फाइल काम में लेते हैं तो आपको आईओ स्ट्रीम डॉट एच हेडर फाइल आपको काम में लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि ये फाइल आपकी उसी से क्या होगी है कि इनहेरिट होकर बनी है, तो उस फाइल के गुण भी क्या है कि आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। यानी आप सी और भी आप इसको ये क्या नाम है आसानी से काम में ले सकते हैं। अगर आप आईओ स्ट्रीम डॉट एच फाइल नहीं लगाते हैं तो आप सीधे इसको आप काम में ले सकते हैं। तो फाइल हैंडलिंग आपकी क्या होती है कि दो तरीके से बनती है। आप फाइल हैंडलिंग दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर के द्वारा आप फाइल क्रिएट कर सकते हैं, या आप ओपन फंक्शन के द्वारा क्या कर सकते हैं, फाइल क्रिएट कर सकते हैं। जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि अपने ओपन फंक्शन के द्वारा किस प्रकार से फाइल क्रिएट करेंगे, या फिर अपने कंस्ट्रक्टर के द्वारा किस प्रकार से फाइल अपने क्रिएट करेंगे फाइल हैंडलिंग के लिए। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही था, जिसमें मैंने आपको फाइल हैंडलिंग और स्ट्रिंग के बारे में मैंने आपको क्या दिया, इंट्रोडक्शन दिया। और इस वीडियो से संबंधित किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।